नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलवानी की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। ओशो की जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ओशो की जन्मस्थली कुचवाड़ा पहुंचे। उन्होंने ओशो स्मारक परिसर में दर्शन कर उनके जीवन दर्शन और विचारों को स्मरण किया। इस दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि ओशो के विचार आज भी मानव जीवन को सकारात्मक दिशा देने और आत्मबोध की प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनका दर्शन समाज में चेतना, स्वतंत्र सोच और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करता है। मंत्री ने ओशो स्मारक परिसर का अवलोकन किया और ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कुचवाड़ा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि ओशो की जन्मस्थली रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कुचवाड़ा में स्थित है, जहां जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये वर्ष आचार्य रजनीश, जिन्हें पूरी दुनिया ओशो के नाम पर जानती है, उनका जन्म शताब्दी वर्ष है और उसके उपलक्ष्य में जो हमारे पूज्य संत है मुरारी बापू जी, उनने कथा की थी साइंस कॉलेज ग्राउंड पर। सौभाग्य की बात है कि मैं भी साइंस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ रावर्सन का, और आचार्य जी भी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। तो उनने जब ये बात कही कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए, उन्होंने यहीं से मुझे फ़ोन किया था। तब मैंने उनको वचन दिया था कि मैं खुद जाऊँगा, देखूँगा और उसके बाद में हम जो कर सकते हैं वो हम करेंगे। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने कैबिनेट में जब ये बात कही कि ओशो को मानने वाले तमाम उनके अनुयायी खुद का धन इकट्ठा करके वहाँ कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि उतना जितना वो करे उतना सरकार मदद कर दे तो चीज़ें खड़ी हो जाएंगी। बात आती है कि थीम क्या होगी। ये जो जन्म स्थान है, ये तो आर्कोलॉजी के लिए है कि इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो और इसका संरक्षण हो जाए। मैं देश का संस्कृति मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका संरक्षण कैसे हो सकता है। अगर कोई जैपनीज ट्रस्टी वहाँ के आर्कोलॉजिस्ट लाना चाहेंगे तो उन पर भी बात करेंगे। एक तो पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष है कि इस गांव में हम कैसे कर सकते हैं ताकि दुनिया के लोग आए तो उनको देख कर लगे कि हाँ, ये ओशो का जन्म स्थान है। यहाँ के भी कुछ मकान पुराने स्वरूप में रहें और हम उनका भी रख रखाव कर पाए, एक मेरे मन की इच्छा है। तो मैंने भी पूछा तो लोगों को लगता है कि ड्रेनेज हो जाए और पानी का ट्रीट हो जाए। ढाल एक तरफ है, कोई तालाब फूटा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चिन्हित कर तो इसके लिए बाकायदा DPR बनाएंगे इस मकान को छोड़कर। ये मकान उनके ट्रस्ट के लोगों में जो आर्कोलॉजी का काम होगा उस पर मैं अलग से बात करूँगा, लेकिन जो सरकार का काम हो सकता है वो गाँव के लोगों के साथ बैठकर किसी अच्छी डिज़ाइन को, जहाँ पर सब सहमत हो जाएंगे, हम काम करने का शुरुआत करेंगे।